और आज वो दिन आया है जहां हम सबों के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी का इन्होंने हाथ मजबूत करने का काम किया है, तो हम इनको धन्यवाद देते हैं। जो तमिलनाडु के डीजीपी रहे, आज उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली है। हम उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और मुझे पूरा भरोसा और पूरा उम्मीद है कि उनके पार्टी में जुड़ने के साथ साथ पार्टी को और मजबूती जो है वो मिलेगी। जो हमारी विचारधारा है उसको भी मजबूती मिलेगी। और एक कर्मठ अधिकारी रहे, ईमानदार अधिकारी रहे हैं, बुद्धिजीवी रहे हैं और हम लोग सब लोग चाहते हैं कि ऐसे लोग जो हैं जिन्होंने राज्यों की, देश की सेवा की है, पढ़े लिखे हैं, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है, वैसे लोग पार्टी में जुड़ कर के समाज की सेवा करें। तो एक अच्छी बात है। और करुणा जी से कई बार, आज तो पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया है, लेकिन उससे पहले भी कई बार हमारी उनसे मुलाकात हो रखी थी। कई बार फ़ोन पे भी चर्चा हुई और जब भी करुणा जी से बात करते थे तो लगता था कि बड़े इच्छुक हैं। हालांकि सर्विस में तमिलनाडु में रहे, लेकिन उनकी हमेशा से इच्छा रही, जो उनका जन्म स्थान है, जहाँ उनका जन्म हुआ, जिस प्रदेश में, वहाँ उन लोगों की सेवा वो करे। और उनसे बात करने में ये भी लगता था कि बड़े पॉलिटिकली और सामाजिक रूप से बड़े जागरूक व्यक्ति, जहाँ हमेशा समाज की, प्रदेश के लोगों की हमेशा से उनको चिंता रही। तो बातचीत के क्रम में यही हुआ कि भाई आइए, अगर आप पार्टी ज्वाइन कीजिएगा तो आपका हम लोग जो है तहे दिल से स्वागत करेंगे। और आज वो दिन आया है जहाँ हम सबों के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी का इन्होंने हाथ मजबूत करने का काम किया है, तो हम इनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन इस दौर में इन्होंने पार्टी ज्वाइन की है जहां गरीबों की बात नहीं हो रही, जहां महंगाई पे चर्चा नहीं हो रही, जहां बेरोजगारी पे चर्चा नहीं हो रही, सबको सम्मान दिलाने की बात हो, उस पर चर्चा नहीं हो रही। आज चर्चा हो रही है केवल धर्म की। तो वहाँ ज़रूरी है इस दौर में जहाँ पूरे देश में अघोषित इमरजेंसी लागू है, उस दौर में इन्होंने जो निर्णय लिया, इसकी कितनी भी तारीफ की जाए वो कम होगी। हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, हम लोग जात की नहीं बल्कि जमात की राजनीति करने वाले लोग हैं। सबको साथ लेकर के हम लोग चलना चाहते हैं। और अभी जब करुणा जी भाषण दे रहे थे तो काफ़ी हम भी प्रभावित हुए कि इन्होंने जो बात की, सबकी बात की, A to Z की बात की है। और हम सब लोगों की यही ख्वाहिश है कि ये पार्टी में A to Z, चाहे कोई जात के हों, कोई वर्ग के हों, कोई धर्म के लोग हों, सभी लोगों को हम लोग जो है पार्टी में जोड़ने का काम करेंगे और मान सम्मान देने का काम करेंगे और आगे साथ लेकर के।
आप बताइए, अगर हम लोग मुद्दे की बात करते हैं तो तरह तरह की बातें सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग करते हैं। कई एजेंसियां लगा दी जाती हैं आवाज को बंद करने में। जितने भी देश भर में विपक्ष के नेता हैं, उनके साथ क्या किया जा रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। हम लोग किसी का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जिन लोगों ने वादा किया था कि 2022 तक जो है गरीबी मिटा देंगे, 2022 तक किसानों का आय दुगुना कर देंगे, हर साल 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। उन्होंने कहा था कि हर घर को पक्का मकान गरीबों को देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे, पेट्रोल, डीजल, गैस। तो हम लोग तो सवाल पूछेंगे, आप बताइए। हम लोग जब सवाल पूछते हैं तो वो लोग कहते हैं कि जात की राजनीति कर रहे हैं। कौन सा ऐसा जात अछूता है, आप हमको बताइए, जो महंगाई या बेरोजगारी से पीड़ित ना हो। कौन सा ऐसा जात अछूता है? गरीबी बढ़ गई है, गरीबी से सब लोग पीड़ित है, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो। आज असल मुद्दा है गरीबी खत्म करो, बेरोजगारी खत्म करो। इन लोगों ने कहा था बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे। पूरी तरीके से बिहार के साथ केंद्र सरकार जो है सौतेला व्यवहार कर रही है। तो इसलिए हम सब लोग जो है गोलबंद हुए हैं और बिहार की धरती 7 दलों का हमारा महागठबंधन है, जिसका सरकार चल रहा है। महाराष्ट्र में क्या हो रहा था, झारखंड में क्या हो रहा था, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, कर्नाटका में क्या हुआ, कैसे चुनी हुई सरकार को खरीद के, डरा करके, विधायकों को तोड़ करके लोकतंत्र को कलंकित करने का काम जिन लोगों ने किया, संविधान के साथ जो लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, आज ज़रूरी है कि आज हम सब लोगों को मिलकर के लोकतंत्र और संविधान को भी बचाने की जरूरत है। पूरे देश के संपत्तियों को बेचा जा रहा है। एयर इंडिया बिक गया, रेल बिक गया, सेल बिक गया, भेल बिक गया, LIC बेच दिया। कुछ चंद अमीर लोग हैं, उनको बैंक के लोन दे देती हैं, अब वो लोन लेकर के विदेश फरार हो जाते हैं। कोई कार्रवाई नहीं होती है उन पे। तो इसलिए जो लोग आवाज उठा रहा है, उनको डराने का प्रयास किया जा रहा है। और इस दौर में करुणा जी ने इस पार्टी में ज्वाइन करने का निर्णय लिया और आज ज्वाइन किया, तो ये मामूली बात नहीं है। IPS अधिकारी हैं, चीज़ों को समझते हैं, देखे हैं। तो इसलिए यहाँ पार्टी के सभी नेता हैं उपस्थित, सभी लोगों का हम अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और 11 बजे से ये सुनने में आ रहा कि आप सब लोग यहाँ उपस्थित थे, इसके लिए आपका भी दिखाता है कि करुणा जी के प्रति, पार्टी के प्रति आपकी क्या मंशा है। और जो करुणा जी ने कहा कि आप लोगों का साथ का ज़रूरत है, आप लोगों के आशीर्वाद का ज़रूरत है, तो आप लोगों का साथ और आशीर्वाद जो है इसी तरीके से हम लोगों को मिलता रहे, ताकि आप लोगों के लिए मिल करके आप सब लोगों के साथ बिहार और देश के गरीबों की सेवा में हम लोग लगे रहें। और बड़ी खुशी की बात है कि बड़ी संख्या में आज राष्ट्रीय जनता दल में महिलाएं भी जो है यहाँ दिख रही हैं। तो महिला हो, पुरुष हो, युवा हो या बच्चे हो या बुजुर्ग हो,
आज जो देश में घोषित इमरजेंसी लागू है, जो लोग सत्ता पे काबिज हैं, सभी लोगों को तंग करके रखा गया है। तो इसलिए आप तो देख ही रहे होंगे, महिला पहलवान वाली सब लोग न्याय मांग रही है जंतर मंतर में, और उनके साथ क्या किया जा रहा है ये तो आंख खोलने वाला ना काम करता। कुछ लोग कहते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या हो रहा है देश में। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप सब लोगों को तहे दिल से यहाँ हम स्वागत करते हैं, आप लोगों का अभिनंदन करते हैं और अपनी बात को यही समाप्त करते हैं। और करुणा जी को राष्ट्रीय जनता दल का गमछा जो है हम अपनी ओर से, पार्टी की ओर से और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से उनको पहनाने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।